चेहरे पर खुशी, धरती को चूमता हुआ ये शख्स, टूटी फूटी गाड़ियों, खच्चरों और जुगाड़ों पर ढेर सारा सामान और आसपास नजर आती तबाही ही तबाही। इन बच्चों की आंखों में सपने हैं एक बार फिर उनके घर लौटने के, लेकिन 15 महीने बाद जब लौट रहे हैं तो सब कुछ खत्म हो गया है। खंडर और तबाही का मंजर ऐसा है कि आंखें भरी हुई हैं और दिल रो रहा है। उम्मीद अब भी बाकी है कि एक बार फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हजारों लोग अपने घर लौट रहे हैं। ये दृश्य है अब तक के सबसे भीषण और विनाशकारी युद्ध के बाद का। इजराइल ने 15 महीने बाद हजारों फिलिस्तीनियों को गाजा के उत्तरी इलाके में लौटने की अनुमति दे दी है। इसके बाद से हजारों लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी कई दिनों से सीमा के उस पार इंतजार कर रहे थे। जैसे ही इजराइल की सहमति मिली, हजारों लोग नेजारी कॉरिडोर से गाजा के उत्तरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे हैं। हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी कई दिनों से सीमा पार इंतजार कर रहे थे, जो सोमवार को गाजा के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़े। हजारों की संख्या में लोग सुबह 7 बजे के बाद कॉरिडोर से पार करते हुए दिखाई दिए। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच एक विवाद के कारण कॉरिडोर के खुलने में 2 दिन की देरी हुई। इसे लेकर इजराइल ने कहा कि कट्टरपंथी समूह ने उन कैदियों की रिहा करने के क्रम को बदल दिया, जिन्हें उसने फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में छोड़ा था। लेकिन मध्यस्थों ने रातों रात इजराइल और हमास के बीच हुए इस विवाद का समाधान कर दिया। बता दें कि इजराइल ने हमास जंग शुरू होने के बाद गाजा के उत्तरी हिस्से को खाली करा दिया था। इसके बाद 10 लाख से ज्यादा लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ पलायन करने लगे थे। इसके बाद इजरायली सेना ने वहां पर हमला किया और उस इलाके को सील कर दिया। सीजफायर समझौते के तहत अब तक हमास ने इजराइल के 7 बंधकों को रिहा किया है। ये सभी महिलाएं हैं। इनके बदले में इजराइल ने 300 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। हमास ने रविवार को बचे हुए बंधकों की लिस्ट इजराइल को सौंप दी है। इजराइल हमास के बीच 19 जनवरी से सीजफायर शुरू हुआ और सीजफायर का पहला फेज 42 दिन का है। इस दौरान इजराइल के सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा। शनिवार तक इजराइल को ये लिस्ट नहीं मिली थी। इसे इजराइल ने सीजफायर का उल्लंघन बताया था, जिसके चलते नॉर्थ गाजा में फिलिस्तीनियों की वापसी में देरी भी हो रही थी। इजराइल ने हमास के साथ युद्ध के शुरुआती दिनों में गाजा के उत्तरी हिस्से को पूरी तरह से खाली करने का आदेश दिया था और जैसे ही इजरायली सेना ने हमला किया, वैसे ही इजराइल ने उस पूरे इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया। इस दौरान अक्टूबर 2023 में ही करीब 1 मिलियन लोग उत्तर से दक्षिण की ओर पलायन कर गए और उन्हें वापसी की अनुमति भी नहीं दी गई। इसके अलावा लाखों लोग गाजा के उत्तरी भाग में ही रह गए, जहां युद्ध के दौरान सबसे भयंकर हमले और सबसे ज्यादा तबाही हुई। तबाही के मंजर की कई तस्वीरें आपने और हमने देखी। विनाशकारी युद्ध में न जाने कितने परिवार उजड़ गए। हजारों लोगों को अपने करीबियों का अब तक पता नहीं चला। कुछ को इंतजार था अपने घर वापस लौटने का, अपने घर वालों से मिलने का, लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर लौटने पर उन्हें दिखाई देगी बस तबाही ही तबाही, हर तरफ केवल तबाही। ऐसे में 15 महीने बाद जब हजारों लाखों लोग लौट रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें बस अपने घरों का इंतजार है, उन दिनों का इंतजार है जब उनके बच्चे उनके घरों में खेल रहे होते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से हजारों लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमास इजराइल युद्ध को लेकर आपकी क्या राय है? उसके बाद का जो मंजर आप देख रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।